हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद। आज हम करने वाले हैं संस्कृत क्लास 10th के आखिरी चैप्टर 10वें चैप्टर अन्योक्तयः के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। तो करें शुरू। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद से उत्तर लिखें। कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। कस्य शोभा, किसकी शोभा, एकेन राजहंसेन, एक राजहंस के द्वारा, भवति होती है, सरसः सरोवर की। सरसः तीरे के वसंती, सरसः सरोवर के तीरे तट पे, के वसंती कौन बसते हैं, कौन रहते हैं, बकाह बगुले। कह पिपासितः म्रियते, कह कौन, पिपासितः प्यासा, म्रियते मर जाता है, चातकः चातक पपीहा। के रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, के कौन, रसाल मुकुलानी आम की मंजरियों का, समाश्रयन्ते सहारा लेते हैं, भृंगा भौरे। अंभोदा बादल, कुत्र कहाँ, संति हैं बादल कहाँ हैं, गगने आकाश में। दूसरा है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। सरसः शोभा केन भवति, सरसः सरोवर की, शोभा शोभा, केन भवति किसके द्वारा होती है, सरसः शोभा राजहंसेन भवति, सरस की शोभा, तालाब की शोभा राजहंस के द्वारा होती है। चातकः किमर्थम मानी कथ्यते, चातकः पपीहा, किमर्थम क्यों, मानी कथ्यते स्वाभिमानी कहा गया है। चातकः पिपासितः म्रियते वा पुरंदरम वा याचते, अतः स मानी कथ्यते। चातकः पपीहा पिपासितः म्रियते, प्यासा मर जाता है, पुरंदरम वा याचते या इंद्र को ही मांगता है, अतः इसलिए सह वह, मानी कथ्यते स्वाभिमानी कहा गया है। मीनः कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, मीनः मछली, कदा कब, दीनाम गति दयनीय स्थिति को, दयनीय गति को, प्राप्नोति प्राप्त करता है, कब उसकी बुरी हालत होती है। यदा सरः संकोचम मंचति तदा मीनः दीनाम गति प्राप्नोति, यदा जब सरः सरोवर, संकोचम अंचति संकोच करने लगता है, उसका जल सूखने लगता है, तदा तब, मीनः मछली, दीनाम गतिम दीन गति को, दयनीय स्थिति को, प्राप्नोति प्राप्त करता है। कानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति, कानि किसको, पूरयित्वा पूरा करके, जलद बादल, रिक्तः भवति रिक्त हो जाता है। नाना नदी नद सतानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति, नाना नदी नद सतानि, नाना अनेक, नदी नदी, नद सतानी सैकड़ों नालों को, पूरयित्वा पूरा करके, जलदः बादल, रिक्तः भवति खाली हो जाता है। वृष्टि भी वसुधाम के आर्दयन्ति, वृष्टि भी बारिश से, वसुधाम पृथ्वी को, के आर्द्रयन्ति कौन भिगो देते हैं, अंभोदाह वृष्टि भी वसुधाम आर्द्रयन्ति, अंभोदाह बादल, वृष्टि भी बरसात से, बारिश से, वसुधाम पृथ्वी को, आर्द्रयन्ति भिगो देते हैं। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आगृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अधोलिखित वाक्येषु नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदानि, रेखांकित पदों के, आगृत्य आधार पे, प्रश्न निर्माणम कुरुत प्रश्न निर्माण करें। नीचे जो अंडरलाइंड वर्ड है इनके आधार पे हमें प्रश्न बनाने हैं। पहला है, मालाकारः तो यह तरोह पुष्टिम करोति, मालाकारः माली, तो यह जल से, तरोह पेड़ों का, पौधों का, पुष्टिम करोति पोषण करता है। तो यह जल से, तो किससे, मालाकारः कह तरोह पुष्टिम करोति, मालाकार किससे, पेड़ का पोषण करता है। भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, भृंगा भौरे
रसाल मुकुलानी, आम की मंजरियों का, समाश्रयन्ते, सहारा लेते हैं। आम की मंजरियों का तो किसका? तो भृंगा कानी समाश्रयन्ते, भौरे किसका सहारा लेते हैं? पतंगा अंबर पथम आपे दिरे, पतंगा पक्षी अंबर पथम आपे दिरे, अंबर पथ को, आकाश मार्ग को, आपे दिरे पहुंच चुके हैं वहां पे। पक्षी पहुंच गए हैं तो कौन पहुंच गए हैं? कि अंबर पथम आपे दिरे, कौन अंबर पथ को प्राप्त कर लिए हैं? जलदः नाना नदी नद सतानी पूरयित्वा रिक्तो अस्ति, जलदः बादल, नाना नदी नद सतानी, अनेक नदियों को और सैकड़ों नालों को, पूरयित्वा पूरा करके, रिक्तो अस्ति खाली हो जाता है। बादल, बादल खाली हो जाता है तो कौन खाली हो जाता है? कह नाना नदी नद सतानी पूरयित्वा रिक्तो अस्ति। चातकः वने वसति, चातक वन में रहता है। वन में रहता है तो कहाँ रहता है? चातकः कुत्र वसति, चातक कहाँ रहता है? चौथा प्रश्न है अधोलिखितयो श्लोकयो भावार्थम स्वीकृत भाषाया लिखत, नीचे दिए गए श्लोकों का भावार्थ अपनी भाषा में लिखे। तो ये रल्पैरपि, ये चैप्टर का तीसरा श्लोक है। इसका अन्वय और अर्थ मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बताया है, आप वो देख सकते हैं। यहाँ भावार्थ बता रहा हूँ। इस श्लोक में माली के माध्यम से बताया गया है कि मुश्किल समय में की गई थोड़ी सी सहायता, छोटी सी सहायता का भी बड़ा महत्व होता है। अच्छे समय में तो हजारों मित्र मिलते हैं, पर जो मुसीबत में दिखे वो ही सच्चा साथी होता है। दूसरा श्लोक रे रे चातक, चैप्टर का अंतिम श्लोक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है एक्सप्लेनेशन वीडियो में। भावार्थ इसका है, इस श्लोक में चातक के माध्यम से ये बताया गया है कि खुद को और सामने वाले जिससे हम मांग रहे हैं उनको देखकर मांगना चाहिए। मांगना उसी से चाहिए जो सक्षम हो, क्योंकि सभी गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, यानी कि सभी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग सक्षम नहीं होते हैं उस स्तर के। अधोलिखितयो श्लोकयो अन्वयम लिखत, नीचे दिए गए श्लोकों का अन्वय लिखें। इन दोनों श्लोकों का अन्वय लिखना है हमें। आपे दिरे चैप्टर का चौथा श्लोक है, इसका अन्वय होगा पतंगा परितः अंबर पतम आपे दिरे, भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, सरह त्वयि संकोच मंचति, हंत दीन दीन मीन नु कतमाम गतिम अभ्युपैतु। पक्षी चारों ओर से अंबर पथ को प्राप्त कर चुके हैं, आकाश में जा चुके हैं। भौरे आम की मंजरियों का सहारा ले रहे हैं। हे सरोवर, तुम्हारे संकोच करने पे, तुम्हारे जल कम होने पे ये जो सैकड़ों दीन मछलियां हैं, दयनीय मछलियां हैं, ये किस गति को प्राप्त करेंगी? दूसरा है आश्वास्य पर्वत कुलम तपनोष्ण तप्तम, ये चैप्टर का छठा श्लोक है। इसका अन्वय होगा तपनोष्ण तप्तम पर्वत कुलम आश्वास्य, उद्याम दाम विधुरानी काननानी च आश्वास्य, नाना नदी नद सतानी पूरयित्वा च, हे जलद यत रिक्तः असि तव सा एव उत्तमा श्री। गर्मी से तपे हुए पर्वत कुलों को तृप्त करके, अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को पूरा करके, हे जलद, हे बादल, जो तुम खाली हुए हो, यही तुम्हारी उत्तम शोभा है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है उदाहरणम उपसृत्य संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, उदाहरण के अनुसार संधि या फिर संधि विच्छेद करें। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं एक एक, इनके अनुसार हमें संधि या फिर संधि विच्छेद करने हैं। अन्य उक्तयः, अन्योक्तयः, निपितान्यम्बुनि, निपितानि जोर अम्बुनि, कृत जोर उपकारः, कृतोपकारः, तपन जोर उष्ण तप्तम, तपनोष्ण तप्तम, तव उत्तमाः, तवोत्तमाः, न एतादृशा नैतादृशाः। यह एग्जाम्पल है पिपासितः अपि, पिपासितो अपि, कोपि, कः जोर अपि, रिक्तः जोर असि, रिक्तोऽसि, मीनः जोरयम्, मीनोऽयम्, सर्वे जोरपि, सर्वेऽपि। तीसरा है सरसः भवेत्, सरसो भवेत्, खगः मानी,
खगोमानी। मीनो नु मीनः नु। पिपासितः वा पिपासितो वा। पुरतः जोर माँ पुरतो माँ। मुनि जोर अपि मुनिरपि। तो यह जोर अल्पः तो यैरल्पः। अल्पैरपि अल्पः जोर अपि। तरोः अपि तरोरपि। वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वृष्टिभिरार्द्रयन्ति। अंतिम प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितैः विग्रहपदैः समस्तपदानि रचयत। उदाहरणम अनुसृत्य उदाहरण के अनुसार अधोलिखितैः नीचे दिए गए विग्रहपदैः विग्रह पदों को समस्त पदानि समस्त पद में रचयत रचना करें। पीतम च तत्पंकजम। पीला है जो पंकज जो कमल पीत पंकजम। राजा च असौ हंसः। राजा है जो हंस राजहंसः। भीमः च असौ भानु। भीमः प्रचंड प्रचंड है जो भानु सूर्य भीम भानु। अंबरम एव पंथा। अंबर ही पंथ है अंबर ही रास्ता है अंबर पंथा। उत्तमः च इयं श्री। उत्तम है जो शोभा उत्तम श्री। सावधानम च तत्मनः। तेन सावधान है जो मन तेन उसके द्वारा सावधान मनसा। तो ये था संस्कृत क्लास 10th के आखिरी चैप्टर 10वें चैप्टर अन्योक्तयः का क्रिस्टल क्लियर एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से हर एक चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन और उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी बने हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जुड़े रहें क्रिस्टल क्लियर के साथ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। नमस्कार।